दिस इज़ योर फिज़िक्स प्रोजेक्ट। मतलब इसका लेआउट जो है वो ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब सबसे सिंपल है। प्रोजेक्ट में तो एक्स और गेट नॉट गेट मतलब सारे थे, लेकिन यहाँ पे हम एंड और नॉट केवल डिपिक्ट करेंगे। अब ना देखो, ये इसके मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, बेसिकली एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड पे सबसे पहले इस चीज़ को ड्रॉ कर लेना है, मतलब जितना भी आपको मार्कर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ब्लैक आउटलाइन वाला काम आपको कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ना होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कैसे करोगे आप, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके, ब्लेड लेके या फिर पेन से आपको जो कट, जब जहाँ पे स्विचेस है वहाँ पे तो आपको प्रॉपर एक स्क्वायर कट करना पड़ेगा कार्डबोर्ड पे, ताकि आप वो स्विच लगा पाओ। लेकिन जहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, तो अभी क्या है कि इनके जो वायर्स हैं ना, बैटरी के ऊपर कैप है, कैप में वायर्स लगे होते हैं। तो उसके दो वायर्स होते हैं, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देखो इसमें देखो रेड एंड ब्लैक होता है। तो फिर ना आपको क्या करना पड़ेगा, दो होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे बैटरी के लिए। हर सर्किट में दो होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे रजिस्टर के लिए, और दो होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे लाइट के लिए। फिर उसके बाद अब आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे भी स्विचेस है वहाँ पे स्विचेस को लगा दोगे, और जहाँ पे भी ये लाइट लगानी है तो वहाँ पे आपको लाइट इंसर्ट करनी है, रजिस्टर इंसर्ट करना है और बैटरी के लिए इंसर्ट करना है। बैटरी कैसे कनेक्ट करोगे, वायर्स के लिए जो ब्लू कलर का कैप देख रहे हो ये अलग से आता है, बैटरी 9 वोल्ट की है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एंड गेट की बात करते हैं। तो बेसिकली आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया। अभी देखो, हर बल्ब से पहले मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया है कि ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की है। अगर आप इसको बिना रजिस्टर के डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब जो होता है ये कम वोल्टेज का है, तो ये फ्यूज़ कर जाएगा। तो इसलिए हमें पहले रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने वो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लिख दी थी। फिर उसके बाद अब ये जब कनेक्ट हुआ है इससे, तो फिर एंड गेट में क्या होता है बेसिकली कि आपने बैटरी से कनेक्ट करा है स्विच को, दोनों स्विचेस आपस में कनेक्टेड है, फिर रजिस्टर है, फिर बल्ब है, एंड आपका ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपको वायर, मतलब इस बैटरी से जो ब्लैक वाली वायर निकलेगी, ब्लैक वाली वायर को आपको करना पड़ेगा इस स्विच के उससे, मतलब इस स्विच के डायोड से। और इधर जो वायर निकलेगी रेड वाली, वो आपको करना पड़ेगा इस स्विच से, और इस स्विच की वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा इस स्विच से। एंड ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तब जब आप इस स्विच की दूसरी वायर को कनेक्ट करोगे इस रजिस्टर से, एंड से, ठीक है। पीछे से कैसे दिखेगा दिखा देती हूँ एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो ये दोनों स्विचेस हैं हमारे। इधर से क्या हुआ, यहाँ से देखो हमारी बैटरी के वायर निकले हुए हैं। ये रेड वाला है, ये ब्लैक वाला है। रेड वाले वायर को हमने कनेक्ट करा है एक स्विच से। स्विच में मतलब दो कनेक्टिंग के लिए होता है। तो फिर आपने उसको इधर बांध दिया। बांधने के लिए कुछ नहीं करना है कि मतलब आप देखो ध्यान से, तो ये प्लास्टिक कोटिंग होती है वायर के ऊपर, और उसके मतलब लास्ट में वो स्टील जैसा होता है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए बस उसको रैप करना पड़ेगा। तो ये आप रेड वाले को रैप करोगे स्विच से, फिर स्विच की से एक वायर लोगे ब्लैक कलर की और उसको कनेक्ट करोगे दूसरे स्विच से। फिर उस स्विच की वायर को कनेक्ट करोगे यहाँ पे हमारा क्या होगा, बल्ब, ठीक है। उसको बल्ब से कनेक्ट करो, बल्ब होगा नहीं, रजिस्टर होगा, हाँ यहाँ पे रजिस्टर है। फिर आप इसको कनेक्ट कर दोगे और रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे किससे है, ये डायोड से। फिर उसके बाद यहाँ से आपको वायर रैप करनी पड़ेगी, और बस यहाँ जहाँ जहाँ पे भी वायर छोटी पड़ेगी वहाँ पे आपको दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए टेप से जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट बन जाएगा। एंड गेट में यही होता है ना कि जब दोनों स्विचेस ऑन करोगे तभी इसमें लाइट जलेगी। अगर एक भी स्विच ऑफ होगा तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। फिर उसके बाद और गेट में आ जाते हैं। और गेट में आपको क्या करना है कि अगर आप दोनों में से एक भी स्विच ऑन करते हो तो आपकी लाइट जल जानी चाहिए। पहला काम ये कि मतलब वायर यहाँ से निकली, यहाँ से जो वायर निकलेगी आपको यहाँ से जोड़ना है। मतलब यहाँ पे हमने मॉडल में दिखाया हुआ है ये, बट यहाँ पे बेसिकली दो वायर्स आई हुई होंगी, ठीक है। मतलब ऐसे वो वायर्स स्प्लिट नहीं होगी। आपको रजिस्टर से एक वायर निकालनी है, इस पर बांधनी है, इससे वायर निकालनी है, बैटरी पे बांधनी है। दूसरा काम, इसी रजिस्टर पे दूसरी वायर बांधनी है जो इस पे जुड़ेगी, और इससे दूसरी वायर निकाल के वापस इसी पॉजिटिव टर्मिनल से करनी है। तो यानी कि ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको दो वायर्स बांधनी पड़ेंगी, एक इसके लिए एंड एक इसके लिए, राइट। एंड सेम फॉर हेयर की। तो आपका फिर ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों सर्किट की। मतलब अगर ये भले ही ऑफ होगा, ये ऑन होगा तो भी आपका करंट फ्लो करेगा।
देन आ जाते हैं नॉट गेट पे। नॉट गेट पे क्या करना है कि बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट करने के लिए नॉट गेट का काम होता है कि अगर स्विच ऑन हुआ तो करंट फ्लो करना मतलब नहीं करना चाहिए, यानी कि उल्टा काम करना चाहिए हमारा सर्किट। तो वो कैसे होगा, इस सर्किट को समझो। इसमें आपको क्या करना है कि बैटरी से आपको 2 वायर्स निकालने हैं, मतलब एक वायर मतलब 2 वायर्स निकलेंगी, एक ये वाली जो इस स्विच से कनेक्टेड होगी और दूसरी ये वाली जो इससे कनेक्टेड होगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 2 वायर्स हैं। अब आपको क्या करना है कि मतलब इस वायर को एक आपने स्विच से बांध दिया, इस स्विच की वायर को वापस इससे बांध दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, देन आपको ये इस मतलब नेक्स्ट वायर जो आपकी जो इससे कनेक्टेड होगी रजिस्टर से, आपको ये बल्ब से कनेक्ट करना है। फिर बल्ब वाला जो आएगा वो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। वो इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये बल्ब वाला जो है ना वो इससे कनेक्टेड होगा, यानी एक आपका बाहर वाला सर्किट हो गया, ठीक है, और एक आपका अंदर वाला सर्किट हो गया। अब अब क्या होगा कि करंट मतलब इस वाले से फ्लो होगा, अगर स्विच ऑन हुआ तो बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि वो इस वाले करंट से निकल जाएगा, और अगर बल्ब ऑफ हुआ तो वो इस वाले रजिस्टर से जाएगा, बिकॉज करंट क्योंकि अब यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ से फ्लो कर ही नहीं सकता, तो उसके पास यही ऑप्शन होगा कि वो यहाँ से फ्लो करे और ये बाहर वाला सर्किट आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपका मॉडल जो है ऐसे बन जाएगा। इनको बांधने के लिए मैंने बता दिया, आपको बस वायर को रैप करना है और यहाँ पे ये रजिस्टर्स हैं, मतलब बल्ब से पहले आपको रजिस्टर लगाना है, ठीक है। और हाँ, डायोड को वो देखना पड़ेगा कि आप सीधा लगा रहे हो या उल्टा लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि डायोड में ना ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब तो अगर आप इसको उल्टा लगा दोगे तो डायोड जलेगा नहीं और आपको लगेगा आपने सर्किट गलत लगाया। तो वो आपको ट्रायल एंड एरर से देखना पड़ेगा कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा।